Hello, my most beloved 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द प्रपोजल, जो एक्चुअली बहुत ही क्वारलसम प्ले है। तो यस, बात याद आई, जो क्वारलसम था, इतनी सारी क्वारल्स के बीच पे फाइनली ये तो हमें समझ में आ गया कि जो प्रपोजल था वो तो हो ही गया। भाई साहब ने प्रपोज करा और मैडम जी ने क्वारल करते करते भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब टाइम है जब हमने पूरे प्ले को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर लिया है। उसकी बेसिस पे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया। एंड नाउ इट्स फाइनल टाइम एक फटाफट से रिवीजन का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट और डीप डिटेल्स को समझेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Here we go with the first question. Who is the writer of the play The Proposal? तो The Proposal को लिखने वाले वो महान शख्स कौन से हैं? None other than Anton Chekhov। कैसे याद रखेंगे आप? तो हमने पढ़ा था चुबुकोव नतालिया के पापा थे, तो चुबुकोव को शॉर्ट फॉर्म बना दो तो चिकोव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन। ओके, एलिमिनेशन पे जाएं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लेन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें राइट आंसर वैसे भी पता है, ऑप्शन बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट। चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं राइट आंसर को। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। अब हेड करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रिक्वेस्ट डिड चुबुकोव थिंक लोमोव would make? So चुबुकोव को ऐसा क्या लगा जब पहली बार लोमोव बिल्कुल बन ठन के, बिल्कुल सूट वूट पहन के, ग्लोव्स पहन के उनके घर जाता है, चुबुकोव्स के घर। तो चुबुकोव को क्या लगता है कि लोमोव क्यों आया? बिकॉज लोमोव पहले भी इनसे 2 बार उधार मांग चुका होता है। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पूरा फायदा उठाता है। तो चुबुकोव को इस बार भी पूरा यकीन था कि फिर से मुझसे ही came for borrowing money, वो मुझसे उधार लेने, और इस बार आई मेक श्योर कि मैं इसको एक चवन्नी तक नहीं देने वाला हूँ। So what request did Chubukov think Lomov would make? Ask for her daughter's hand in marriage। ऐसा उनको अभी पता नहीं था, पहली बार जब आए थे। Borrow money, borrow land borrow करने नहीं आए थे। All of the above no। B sounds very relevant, that is borrow money। तो पहली बार चुबुकोव के घर जब लोमोव जाते हैं तो उनसे उधार लेने के लिए नहीं जाते, बट दिस इज कि चुबुकोव को ऐसा लगता है पहली बार में कि लोमोव मुझसे पैसा उधार मांगने के लिए आया है, बट एक्चुअली वो किसके लिए जाता है? प्रपोजल, फॉर सीकिंग हिज डॉटर्स हैंड। चलिए, तो बी क्या करने के लिए चाहते हैं? व्हाट रिक्वायर्ड चुबुकोव थिंक लोमोव, चुबुकोव को ऐसा लगता है कि वो पैसे लेने आए, लेकिन चुबुकोव को गलत लगता है क्योंकि लोमोव उनकी लड़की का हाथ मांगने के लिए जाते हैं। तो चुबुकोव, व्हाट रिक्वायर्ड चुबुकोव थिंक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इट्स अ वेरी गुड ट्रैप। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझोगे सो यू मे कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो चुबुकोव को क्या लगता है कि लोमोव कौन सी रिक्वेस्ट करने आया है? तो उनको नहीं समझ में आती है कि वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए, तो उनको लगता है कि पैसा लेने आया है। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज बोरो मनी। फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे राइट आंसर को। वेल जस्टिफाइड। आई होप आप सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। नाउ इट्स टाइम टू गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई वाज लोमोव वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस? वो क्यों इतना बन ठन के आया था? क्योंकि वो प्रपोजल के लिए गया था, वो एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा था, तो तैयार वैयार सूटेड बूटेड तो होके जाएगा ही जाएगा। सो टू पे न्यू ईयर्स विजिट। ये चुबुकोव को ऐसा लगा कि वो न्यू ईयर की विजिट, जैसे हम दिवाली विजिट करने जाते हैं ना, दिवाली विश करने जाते हैं तैयार वैयार होके, तो ऐसे ही लोमोव भी चुबुकोव के घर बिल्कुल सूटेड बूटेड बन के जाता है जैसे कि वो न्यू ईयर विजिट करने के लिए गया है। आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, बोरो मनी, ये बोरो लैंड ऑफ कोर्स। लोमोव इतना अच्छा तैयार हुआ था, लोमोव वाज वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस जस्ट बिकॉज ही वुड वांट टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। वो चाहते थे कि उनको चुबुकोव की बेटी का हाथ मांगना था, इसलिए वो बिल्कुल तैयार शैयार होके जाते हैं, रेडी होके बिल्कुल। फिर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बनाने, लास्टिंग इंप्रेशन बनाने के लिए। सो लेट्स चेक विद द राइट आंसर। वेल जस्टिफाइड, समझ में आ गया है। हेड करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज चुबुकोव कॉल अ लवसिक कैट, सॉरी हु डज चुबुकोव कॉल अ लवसिक कैट, उनको क्या लगता है कि लवसिक कैट कौन है, कौन बहुत ही डिजायर्ड है, उसकी भी तीव्र इच्छा है, वो भी तुमसे प्यार करती है, उसकी भी तीव्र इच्छा है कि वो तुमसे शादी कर ले। एब्सोल्युटली नताल्या। तो चुबुकोव नताल्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चुबुकोव नताल्या को एक लवसिक कैट का टाइटल देते हैं, लोमोव को देते हैं, खुद को देते हैं, अपनी मेड को देते हैं, या नताल्या को। ऑफ कोर्स नताल्या को, क्योंकि वो लोमोव को ऐसा अश्योर करना चाहते हैं कि मेरी बेटी में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि जब लोमोव को लगा मैं तो प्रपोज करने के लिए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हर कंसेंट, कि वो कंसेंट करेगी, इस बात को अप्रूव करेगी कि हाँ कि नहीं, तो वो बहुत वरिड था। तो उसको मेक श्योर करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस गेन कराने के लिए बोलते हैं वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इनफैक्ट शी इज़ अ लवसिक कैट। चलिए ठीक है, तो वो किसको बोलते हैं चुबुकोव, ऐसा नताल्या को, लोमोव को अश्योर करने के लिए कि मेरी बेटी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मच डिज़ायर्ड टू मैरी यू। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एलिमिनेशन से भी, और जब हमने प्ले पढ़ा था तब भी हमें समझ में आ रहा है। चलिए हेड करते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। And it's impossible for me not to marry. Why does he say so? और ये कौन बोलता है, तो जल्दी से पहले ये समझ लीजिए। And it is not possible, and it is impossible for me not to marry. अब जब लोमोव, ये कौन बोलता है, why does he say so, तो he is लोमोव ऐसा क्यों बोलते हैं कि अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अब मैं शादी ना करूं, क्योंकि वो अपने आप को कंसीडर करते हैं, एक तो मुझे रातों को नींद नहीं आती, और दूसरा जब नींद आती है तो एक बाजू खिंचती है, फिर वो शोल्डर में पेन आता है, फिर हेड में, फिर मैं बिल्कुल पागल से इधर उधर घूमता रहता हूँ, और फिर मैं दोबारा लेटा हूँ तो दूसरे हाथ में मेरी नस खिंच जाती है, फिर वो पेन आता है शोल्डर में, फिर हेड में, और फिर मेरे ऊपर दिल की पैल्पिटेशंस जो मुझे इतनी ज़्यादा होती रहती हैं, और मुझे भी तो चाहिए कि कोई मेरी टेक केयर करे। तो ऐसा अब वो सोचते हैं लोमोव कि अब ये बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट है कि अब मैं शादी ना करूँ, अब तो जो भी हो जाए मुझे शादी करनी ही करनी है। व्हाई डज ही से सो, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी 35, ऑफ कोर्स अपनी एज को कंसीडर करते हैं। ही सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, ही सफर, एक्चुअली सफर्स होना चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकली। सो ही सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, हाँ उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। ही हैज ट्रबल्ड स्लीप, उनको प्रॉपर स्लीप नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रात को सोते एक हाथ खींचता है, फिर दूसरा खींचता है, शोल्डर में पेन आता है, हेड में पेन आता है, पागल से उधर घूमते रहते हैं। तो ये सारे रीजंस जस्टिफाइड हैं, और इन सारे पॉइंट्स को, अपनी एज को, अपने हेल्थ को कंसिडर करते हुए अब लोमोव बोलते हैं कि नाउ इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि अब मैं शादी के आइडिया को भी ड्रॉप करूं। सो ऑल ऑफ द अबव साउंड्स वेरी रेलेवेंट, तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, इन तीनों को लोमोव अच्छे से कंसीडर करता है, और फिर ये स्टेटमेंट देता है नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। चलिए प्ले से भी हमें बहुत अच्छे समझ में आया था, और अभी मैंने आपको समझा भी दिया, तो आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए डी ऑप्शन को चेक कर लेते, टू बी राइट, वेरी करेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू गो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Okay, question number 6. Where do Lomov and Natalia get on the wrong foot? तो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे लोमोव एंड नतालिया गेट ऑन द रॉन्ग फुट, वैसी कौन सी गलत डायरेक्शन में चले गए थे? While talking about the weather, while talking about their land, while talking about their family relations, while the proposals, of course, जब बात आई थी कि जैसा जब लोमोव प्रपोज करने जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि जैसा कि मेरी मम्मी, मेरी ग्रैंड मदर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारी ग्रैंड मदर को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनके घर बहुत आना जाना, तो मैं चाहता हूँ कि वो रिस्पेक्ट बनी रहे और वो टर्म्स अभी भी कंटिन्यू हो। और तुम्हें तो जैसा पता ही हो, जो हमारे जो ऑक्सन मीडोज थे, हाँ बस इतना बोलने की देर थी। माई नतालिया बोलती, यू सेड योर ऑक्सन मीडोज? Oxen meadows are not yours, they are mine. और mine, yours, mine, yours, mine, mine, mine चलता रहता है। और यहाँ से पहली बार ऐसा होता है कि जब ये लोग गलत डायरेक्शन में चले आते हैं और इनको बहस का मुद्दा मिल जाता है। पहला बहस का मुद्दा क्या था? They talked over the controversial land, जो once was in controversy, but अब उस पर कोई dispute नहीं चल रहा था। So where do Lomov and Natalia get on the wrong foot while talking about their
लैंड, किस लैंड के बारे में? ऑक्सन मीडोज के बारे में बात जब कर रहे थे, तो यहाँ से पहली डिबेट या डिस्प्यूट स्टार्ट होता है बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। सो बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट, फटाफट से चेक कर लेते हैं राइट आंसर को, वेल जस्टिफाइड। अब हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट? Course, Oxen Meadows, जो कहाँ पे आता है? Which lies between burnt marshes and birch woods, ठीक है, जहाँ पे birch woods क्या है, जहाँ पे बहुत सारे birch के पेड़ लगे हुए हैं, तो उन दो के बीच में जो Oxen Meadows आता है, हाँ एग्जैक्टली वही लोमो बोलता है मेरे, नतालिया बोलती है हाँ वही एग्जैक्टली वो हमारे हैं। चलिए, तो किस लैंड, कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल लैंड था या कौन सा ऐसा बोले डिस्प्यूटेबल लैंड था? सो जो लैंड अंडर डिस्प्यूट था दैट वाज none other than Oxen Meadows। जैसे ऑक्स लड़ते हैं वैसे यहाँ पे नतालिया और लोमोव लड़ रहे थे, याद रखने के लिए गुड ट्रैप, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन साउंड्स वेरी रेलेवेंट, फटाफट चेक कर लेते हैं राइट आंसर को, वेल जस्टिफाइड। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। What is the Lomov's side of justification about the land? अच्छा जी, तो लोमोव अब क्या जस्टिफिकेशन देता है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, तो वो क्या बोलता है कि मेरे फादर के ग्रैंडफादर, तुम्हारी मदर के तुम्हारी आंट के ग्रैंड मदर यहाँ पे काम करते थे और ऐसा ऐसा हुआ था। सो देयर लैंड एक्सटेंडेड टिल बर्न्ट मार्श, हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, हिज ग्रैंड मदर गेव इट टू हर ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स, या बोथ 1 and 2। देखिए, ये तो उन्होंने बोला हिज ग्रैंड मदर गेव इट टू हर ग्रेट ग्रैंड फादर पेजेंट्स, और वहाँ पे काम करते थे, ब्रिक्स बनाते थे, और इन रिटर्न वो लोग उनसे कुछ भी नहीं लेते थे, उनको एज अ फ्री यूज के लिए दिया गया था, एंड दे टुक इट फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा रीजन लोमोव ने बताया था जस्टिफिकेशन के लिए अबाउट द लैंड। ऑल्सो यहाँ पे हमें बोथ 1 and 2 पता चल रहा है। सो क्या ये बताया था? The land extended till burnt marsh. His grandmother always talked about it. कि grandmother हमेशा ऑक्सन मीडोज की बात करती थी, ऐसा प्ले में बताया गया, तो ऐसा प्ले में कहीं नहीं बताया गया, तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ। Their land extended till burnt marsh, हाँ वो बर्च वुड से लेके बर्न मार्श दोनों के बीच में जा, टिल नहीं था, वहाँ तक उसकी लिमिट थी, दोनों के बीचों बीच बिल्कुल ऑक्सन मीडोज था। तो 1, 2 बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहे। सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट, लोमोव हमेशा यही बोलता था, लोमोव जब भी बताता था कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, सो ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि मेरे जो मदर की जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को ये लैंड दिया था, उनके पुअर पेजेंट्स को काम करने के लिए दिया था, जहाँ पे वो ब्रिक्स बनाते थे, और इन रिटर्न मेरी ग्रैंड मदर उनसे कुछ भी नहीं लेती थी, एंड दे टुक इट इन द अदरवाइज डायरेक्शन। और यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है ये क्वारल। तो चलिए, सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट, फटाफट से राइट आंसर को चेक कर लेते हैं। ओके, here we go, well justified। आई होप समझ में आ गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये सारी चीज़ें तो हमने प्ले में भी पढ़ी थी, हमें समझ में आई होंगी, बट एक बार फटाफट से दैट्स व्हाट आई सेड, हम फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिवाइज करें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे मिस ना हो। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ मल्टीपल ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक को राइट करते हैं, बट ऑल्सो हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, और ये हमें आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगी, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग क्यों ना हो। Now, heading with next question. Why was Natalia arguing about the land? नतालिया क्यों आर्ग्यू कर रही थी लैंड के बारे में? बिकॉज उसको लगता था कि वो लैंड उसका है, ऑक्सन मीडोज जो है वो नतालिया के हैं। She can't stand unfairness. It was worth a lot. She was jealous of Lomov's all of the above. So उसने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि नतालिया बोलती कि I just can't stand unfairness. Fair is fair. Everything should be fair. और यहाँ पे on the other side लोमोव की बात करें तो लोमोव किस पे आ गया था? लोमोव प्रिंसिपल पे आ गया था। लोमोव बोल रहा था कि इसकी वर्थ की बात नहीं है, it might not be very much worthy, but the point here to be considered is it is about principle, ये उसूलों की बात है। और यहाँ पे नतालिया थी हमारी कि इट इज़ अनफेयर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्लेम कर रहे हो, तुम फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। तो नतालिया आर्ग्यू कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, लैंड की तो इतनी वैल्यू नहीं थी, होता तो मैं ऐसे भी मैं गिफ्ट में दे सकती थी, बट पॉइंट हियर इज ऑल अबाउट अनफेयरनेस, एंड आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस एट
all. तो नतालिया was arguing about the land. क्यों कर रही थी? Because she can't stand unfairness. वो चाहती थी सब कुछ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, सच होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से नतालिया बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रही थी. इट इज़न्ट जेलस की कोई बात नहीं थी, इट वॉज वर्थ, ऐसी भी कोई बात नहीं मेंशन करी गई थी. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला था लैंड डजंट होल्ड्स मच वर्थ. ठीक है, तो ए साउंड्स वेरी रेलेवेंट. 9th का ए ऑप्शन बहुत अच्छे से हमें जस्टिफाई हो रहा है. चलिए फटाफट से आंसर चेक कर लेते हैं. वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ. व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड लोमोव गिव फॉर हिज शाउटिंग. अब लोमोव जब इतना चीखता चिल्लाता है तो क्या जस्टिफिकेशन देता है? फ्रस्ट्रेशन, शॉर्ट टेम्पर, palpitations या he can't stand unfairness. ये पॉइंट तो नतालिया बोलती है. तो लोमोव क्या बोलता है? What explanation did लोमोव give for his shouting? की वजह से क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है, येल कर रहा है? तो वो क्या देता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है? ऐसा कहीं नहीं पता चला. वो शॉर्ट टेम्पर है, ऐसा तो चुबकोव ने भी बोला था. तो वो यहाँ पे क्या देता है? वो क्यों चिल्ला रहा है? बिकॉज उसको palpitations हो रहा है, उसको दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, उसको बहुत इरिटेशन हो रही है, इसलिए उसको चिल्लाना पड़ रहा है, सबको शांत कराना पड़ रहा है. ठीक है, सो palpitation is the right reason why Lomov shouts, or the reason well justified. Lomov क्यों देता है कि वो क्यों चिल्ला रहा है. ठीक है, तो C sounds very relevant. फटाफट से चेक कर लेते हैं. Palpitations is absolutely right. Throughout the play हमने यही चीज़ देखी है लोमोव के बारे में, तो इसको कैसे भूल सकते हैं. चलिए हेड करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ. What did Chubukov have to say about the land? चुबुकोव को लैंड के बारे में क्या बोलना था? They were his, they were Lomov's, they were still disputed, they belong to none of them. नहीं, उन्होंने बोला ये तो हमारा ही है. तो they were his. चुबुकोव ने यही बोला लैंड के बारे में कि वो जो लैंड है वो हमारा ही है, वो लोमोव्स का नहीं है. वो पहले डिस्प्यूट में था, बट अभी उसमें कोई डिस्प्यूट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चली है. वो क्लियर हो गया कि वो लैंड हमारा ही है. सो दे वर हिज. ऑक्सन मीडर्स हमारे हैं, यही कहना नतालिया का भी था, चुबुकोव का भी था और हमारे लोमोव का भी था. सभी एक पॉइंट के थे, इसीलिए तो बहस हो रही थी. चलिए ठीक है. सो 11th का ए साउंड्स वेरी रिलेवेंट. फटाफट से चेक कर लेते हैं. वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. हु थ्रेटेंड टू टेक द मैटर टू कोर्ट. कौन बोलता है? लोमोव. जब बहुत ज्यादा गुस्से में इसीलिए तो बोला पेटी फोगर, यू पेटी फोगर. ये किसने बोला? चुबुकोव ने बोला था लोमोव को, क्योंकि जब वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, तब चुबुकोव बोलते हैं हाँ तुम तो मौका ही ढूंढ रहे थे हमें कोर्ट में घसीटने का, यू पेटी फोगर. सो हु थ्रेटेंड टू टेक द मैटर टू कोर्ट? नतालिया? नहीं, चुबुकोव, लोमोव या फिर नन ऑफ द अबव. अच्छा, 3 तो कैरेक्टर से, तीनों के नाम बता दी, कोई तो एक होगा. ऑफ कोर्स ये लोमोव ने ऐसा बोला था बिकॉज उसको पैल्पिटेशंस होती थी, वो इरिटेट हो रहा था और उसने बोला था अगर तुम मुझे नहीं समझोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो आई वुड टेक दिस केस टू कोर्ट. चलिए, तो लोमोव इज द राइट आंसर बिकॉज लोमोव वाज द पर्सन हु थ्रेटेंड टू टेक द मैटर टू कोर्ट. तो चेक कर लेते हैं. राइट ऑप्शन बी बिल्कुल समझ में आ रही है, बट चेक भी कर लेना चाहिए. 12th का राइट आंसर बिल्कुल बी ही है. So now let's head towards question number 13. How did Natalia react when her father told Lomov was here to propose? अभी तक तो 12 क्वेश्चन जा चुके हैं और हमारी नतालिया को पता ही नहीं कि लोमोव यहाँ पे क्यों आए हैं नतालिया को प्रपोज करने. तो अब क्वेश्चन है कि नतालिया क्या रिएक्ट करती है जब मिस्टर चुबुकोव ने, दैट इज नतालिया के फादर ने, नतालिया को बताया कि लोमोव तुम्हें प्रपोज करने आया था और तुमने इतनी बहस करके उसको भगा दिया घर से. तो नतालिया कैसा रिएक्ट करती है? शी गेट्स एंग्री, वो बहुत गुस्से में हो जाती है. शी सेंड्स हर फादर टू गेट हिम. जाओ लाओ अभी के अभी. यस, शी इज अमेज्ड. तो व्हाट्स द राइट आंसर? क्या शी सेंड्स हर फादर टू गेट हिम एंड शी इज आल्सो अमेज्ड. हाँ, तो वो गुस्सा तो नहीं होती, वो बहुत खुश, सरप्राइज हो जाती कि अच्छा क्या वो मुझे प्रपोज करने आया था फादर, आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? अब आप अभी बता रहे हो तो अभी के अभी जाइए और लोमोव को लेके आइए. आई वॉन्ट लोमोव नाउ, राइट नाउ, अभी के अभी जाइए और लेके आइए. सो बी एंड सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. हाँ,
बी सी साउंड रेलिवेंट करे, लेकिन आंसर डी सही है। क्यों? क्योंकि उसमें बी भी आ रहा है और सी, तो सेकंड थर्ड दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट। जब नतालिया को पता चलता है चुबकोव से, अपने पापा से, कि लोमोव यहाँ पे उसको प्रपोज करने के लिए आया था, तो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। एट द सेम टाइम जो क्वारल की वजह से अभी लोमोव को घर से भगाया था, वो पापा से रिक्वेस्ट करती है, प्लीड करती है कि अभी के अभी लोमोव को लेके आइए। चलिए, सो डी साउंड्स वेरी रेलिवेंट। फटाफट से राइट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई डिड चुबकोव थिंक इट वाज अ कर्स टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर? बिकॉज ना तो वो इधर जी पा रहे थे, ना तो वो उधर जी पा रहे थे। अब बेचारे वो अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे थे, तो वो उसको भगा दिया लोमोव को घर से, और भगा दिया तो वो पापा को ही झुकना पड़ा कि लोमोव, यही उनकी गलती थी, उन्होंने अभी तक बताया है क्यों नहीं? तो अब वो उसी के हाथ पैर जोड़ना, जिसको भी गाली देके घर से भगाया, उसके हाथ पैर जोड़ने के, आ जाओ बेटा घर आ जाओ, शादी कर लो मेरी बेटी से। सो आई थिंक्स दैट मेरे को पिस्टल ला दो, मेरे को आई शुड हैंग माई सेल्फ, आई शुड put a pistol on my head. तो अब मैं क्या करूँ? Why did Chubukov think it was a curse to be a father of a grown-up daughter? He had to go to call the man they had just shut out. He had to go to call the man who insulted them. He had to go to call the man who shouted at them. Of course, उस इंसान को बुलाना चाहते थे, ये वो पे जिसको अभी घर से धक्के मार के भगाया था, जिस इंसान ने इनकी इंसल्ट करी, जिस इंसान ने इस पर चिल्लाया। अब वो इट इज़ लाइक कि पहले लड़ भिड़ लिया और हाथ जोड़ के उसी को घर वापस बुलाया, तो ही वॉज फीलिंग वेरी मच गिल्ट ऑफ डूइंग दिस। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इट इज़ अ बिग कर्स टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। अब एक तरफ तो उसकी शादी करानी है, दूसरी तरफ नहीं कराएंगे तो भी मरेंगे, कराएंगे तो भी मर रहे हैं, बिकॉज इतनी बड़ी इंसल्ट होगी कि भगाया, अब उसी को बुला रहे हैं, और वेल्थ के लिए तो कर ही लिया उन्होंने, ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट देखा, फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से। सो ऑल ऑफ द अबव साउंड्स वेरी रेलेवेंट। तो डी जो ऑप्शन है, जिसमें ए बी सी तीनों बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो रहे हैं। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर। हमें तो भाई डी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है, ए बी सी और डी? जो भी समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को पॉज करिए, करेक्ट आंसर अपना मार्क करिए और फिर वीडियो को आगे रिज्यूम करिए, ठीक है? हमेशा ऐसा ही करा करो। चलिए, वेरी करेक्ट, मैं तो पास हो गई, आप भी पास हो जाओगे, बिकॉज अगर आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू क्रैक एमसीक्यूज। चलिए, हेड करते हैं टुवर्ड्स 15th क्वेश्चन। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्ग्यूमेंट? जब ऑक्सन मीडोज की लड़ाई थोड़ी शांत हुई, जब लैंड से रिलेटेड थोड़ा वॉर कम हुआ, तो खत्म होता हुआ नहीं अभी कि दूसरा डिस्प्यूट या दूसरा बहस का मुद्दा शुरू हो जाता, दैट इज ओवर डॉग्स। तुम्हारा डॉग बदतर है, मेरा डॉग बेहतर है, मेरा डॉग बेहतर है, मेरा डॉग बेहतर है। ओ माय गॉड। सो व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट? ऑफ कोर्स नॉट लैंड, नॉट द प्रपोजल, बट ऑफ कोर्स द डॉग्स। चलिए, सी ऑप्शन को फटाफट से चेक कर लेते हैं। वेरी रेलेवेंट, बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन डज नतालिया एक्सेप्ट द प्रपोजल? तो नतालिया कब एक्सेप्ट करती है प्रपोजल को? when Lumo went unconscious, जब उसको लग रहा था बिल्कुल मरने वाला है, हो उसको तारे दिख रहे हैं, आसमान में पहुंच गया है, दिल की धड़कनें तेज हो रही, डेड फीलिंग रिलैक्स। अब उसको लगा यार मर गया, तो अब तो लगता है यार इसकी मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहिए। So when Lumo went unconscious, when they finished arguing, वो तो फिनिश कभी नहीं हुई, वो तो एंड तक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। When he proposed her, no. When Lumo came back in, जैसे ही वो आया तब एक्सेप्ट कर लेती है, no. तो नतालिया प्रपोजल को तब एक्सेप्ट करती है जब उसको लगता है कि अब तो लुमो बेटा गया काम से, अब तो निपटने वाला है, अनकॉन्शियस हो जाता, बेहोश हो जाता, गिर जाता है कुर्सी पे, सोफे पे, तो तब फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है इस प्रपोजल को। और इससे पता चला कि फाइनली इतने क्वारल्स के बीच में भी प्रपोजल तो हो ही गया, सक्सेसफुली डन। तो ये साउंड्स वेरी रेलेवेंट। फटाफट से चेक कर लेते हैं राइट ऑप्शन को। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। और हेड करते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। What do they argue about after holding each other's hand? और फाइनली जैसा कि हमने प्ले में देखा कि आर्ग्यूमेंट तो शादी भी हो गई, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं हुआ। इट वॉज नॉट द एंड टू द स्टोरी, बल्कि अभी तो नई क्वारल्सम, नई डिबेट, नई आर्ग्यूमेंट्स की एक नई शुरुआत हुई थी, हैप्पी ओपनिंग हुई थी, ठीक है। सो व्हाट डू दे आर्ग्यू अबाउट आफ्टर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड? जैसे ही जो नतालिया के
के पापा थे उन्होंने फटाफट से नतालिया के हाथ में मिस्टर लोमोव के हाथ में, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं और बोलते नाउ किस ईच अदर और अब तुम दोनों की शादी होगी, चीयर्स चीयर्स एवरीबडी, शैंपेन, ऐसा बोलने लग गए। तो तब भी नतालिया क्या हाथ में हाथ लेके और फिर क्या बोलती नतालिया कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो तुम लोमोव इस बात को मान ही लोगे कि मेरा डॉग बेटर है तुम्हारे, मेरा स्क्वीजर, माई स्क्वीजर इज बेटर देन योर गैस। और वो बोलते नहीं 100 टाइम वर्स। तो अभी क्वारल जब कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब किसके बारे में क्वारल कर रहे थे? क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू दे आर्ग्यू अबाउट, किसके बारे में आर्ग्यू कर रहे थे जब एक दूसरे का हाथ में हाथ था या एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था या शादी हो गई थी? तो तब भी किस चीज के बारे में आर्ग्यू कर, दैट इज ऑफ कोर्स अब उनका ऑक्सन वीडियोस नहीं थी, मैरिज वेन्यू के बारे में, कुजीन के बारे में नहीं, ऑफ कोर्स डॉग्स के बारे में। गेस या स्क्वीजर, किसका गेस था? लुमोव का गेस या फिर नतालिया का स्क्वीजर। चलिए ठीक है, फाइन। सो राइट आंसर साउंड्स वेरी रेलेवेंट, ये हमें बहुत अच्छे से एलिमिनेशन से भी समझ में आ रहा है और चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से भी समझ में आ रहा है। तो फटाफट से देख लेते हैं राइट आंसर को। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? डॉग साउंड्स वेरी रेलिवेंट, वेल जस्टिफाइड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सभी को प्यारे बच्चों। चलिए अब हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, डबल क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, देख लिया आंसर, नो वरीज, हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। सो हाउ आर द लोमोव्स एंड चुबकोव्स रिलेटेड? तो यार इतना सिंपल था ना, देख भी लिया तो क्या ही हो गया, कैसे रिलेटेड थे? तो ये बहुत अच्छे क्लोज रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स नहीं थे सॉरी, क्लोज नेबर्स थे। ये एक घर में ये रहते थे और साइड में ही ये चुबकोव्स भी रहते थे। तो लोमोव्स और चुबकोव्स कैसे रिलेट, क्या वो अच्छे दोस्त थे? नहीं। कजिन्स? नहीं, कजिन्स नहीं थे बिल्कुल भी। बिजनेस एसोसिएट, ऐसा कोई कॉमन बिजनेस नहीं था उनके बीच में। ऑफ कोर्स दे वर नेबर्स, जो हमने पहले भी देख लिया, तो इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग आई गेस। चलिए ठीक है, सो ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट हैड नतालिया been doing when लोमोव called for her? तो नतालिया क्या कर रही थी जब लोमोव ने बुलाया था नतालिया को? ऑफ कोर्स हमने देखा था स्टार्टिंग में ही प्ले में कि लोमोव ने जब चुबकोव्स के घर में एंट्री करी थी तो पहले उनके फादर ने अटेंड किया, दैट इज मिस्टर चुबकोव ने अटेंड करा लोमोव को, काफ़ी देर तक बात कर रहे थे और इतनी देर मीनवाइल जो नतालिया थी वो अपस्टेयर्स में उनके किचन थी, वहाँ पे शी वाज अनशेलिंग पीस, वो मटर छिल रही थी। ठीक है, सो व्हाट हैड नतालिया बीन डूइंग व्हेन लोमोव कॉल्ड फॉर हर? तो जब लोमोव ने बोला कि नतालिया के बारे में, तो तब नतालिया क्या कर रही थी? क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ, शेलिंग पीस या कुकिंग फूड? ऑफ कोर्स शी वाज शेलिंग द पीस, वो मटर को छिल रही थी। हमने चैप्टर में भी देखा था, राइट? आई होप आप सबको याद होगा। जिसने अगर ये प्ले को वन शॉट में समझा है उनको बहुत अच्छे से आंसर भी पता ही होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। राइट ऑप्शन जो समझ में आ रहा है दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं, here we go, वेल जस्टिफाइड। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वेरी सिंपल। तो इससे क्या है, हमें छोटी छोटी गलती से भी अगर मिस हो गई होंगी तो एक बार फिर से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए अब हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड नतालिया ऑफर लोमोव? नतालिया क्या ऑफर करती है लोमोव को? क्या बोलती है? टी ले लो, ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी या लंच के लिए। तो किस टाइम पे जाता है, क्या ऑफर करती है नतालिया? खाना खा लीजिए, डिनर टाइम में जाता है, या सॉरी डिनर तो यहाँ पे ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट टाइम में जाता है, क्या बोलती है? ब्रेकफास्ट कर लो। नो। लंच टाइम में जाता है, बोलती है लंच कर लो, और टी और कॉफ़ी। सो व्हाट्स द राइट आंसर? जल्दी से बताइए। अब कुछ तो आप भी बताओ यार, आपने इतना सारा पढ़ा है, कितना क्लोज ट्रैप भी नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। फटाफट से बताइए, क्या वो सुबह के टाइम पे जाता है, टी टाइम में, या फिर कॉफ़ी टाइम में जाता है, या ब्रेकफास्ट मॉर्निंग टाइम में अगेन, या फिर वो लंच टाइम में जाता है? लोमोव और नतालिया क्या ऑफर करती है उसको लेने के लिए, बट वो कुछ भी नहीं लेता। हाँ, उन सबको क्या लग रहा था, इतना सूटेड बूटेड होके आया था, क्या इवनिंग बॉल में जा रहा है, तो क्या टाइम होगा, क्या ऑफर कर रही थी? जल्दी बताइए फटाफट से राइट आंसर। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और प्लीज पहले राइट आंसर अपना बताइए, फिर ही वीडियो को आगे रिज्यूम करिए। इससे आपको पता चलेगा वेयर यू एग्जैक्टली स्टैंड इन द बॉइलिंग वाटर, आप लोग कितने पानी में खड़े हो, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है, और आपने अगर पढ़ा है तो क्यों छोटी छोटी लेकिन बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो रही है। ठीक है, सो इट्स टाइम टू गो विद अ वेरी श्योर, विद अ वेरी क्लियर रिवीजन वंस अगेन, अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है तो। चलिए कोई बात नहीं,
राइट आंसर ऑफ कोर्स वो दोपहर के टाइम में आता है उनके घर और नतालिया बोलती है वुड यू लाइक टू हैव लंच, क्या तुम हमारे साथ लंच करोगे? तो वो बोल देते हैं नहीं नहीं नथिंग, मैं कुछ स्पेशल काम के लिए आया हूँ, और वो उसको बताना चाहता है, ठीक है, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फाइन, चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। द प्ले सेट इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में प्ले सेट किया गया है? इंडिया में? नो नेवर। फ्रांस, रशिया या जापान? तो हमने जब चैप्टर पढ़ी थी, ये किसने लिखी है कोई मुझे बता सकता है क्या? हु हैज रिटन द प्रपोजल, या फिर मैं ऐसा बोल दूं द प्रपोजल इज रिटन बाय हुम? एंटन चेखोव। कैसे याद कराया था? चुबकोव से याद कराया था, राइट? अच्छा चलो, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छे से याद है। तो जब हमने चैप्टर इस प्ले को समझना शुरू करा था तो मैंने उससे पहले आपको एक चीज़ बताई थी रशियन वेडिंग्स के बारे में। मैंने बोला था बिफोर यू रीड, जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें जब चैप्टर प्ले स्टार्ट होने से पहले आपको बिफोर यू रीड एक्टिविटी में रशियन वेडिंग्स के बारे में बताया हुआ है काफ़ी कुछ, ठीक है। और हमारे जो राइटर है वो भी एक रशियन राइटर है। तो वेयर इज दिस प्ले सेट, ये कौन सी कंट्री में प्ले सेट किया गया था? सो ऑफ कोर्स बहुत ही क्लियर है, जस्टिफाई हो रहा है। इंडिया में तो नहीं था, फ्रांस नहीं था, जापान नहीं था। जहाँ के ऑथर है, जहाँ की जगह के बारे में बात करी गई थी, वहाँ की वेडिंग्स के बारे में बात की थी, ऑफ कोर्स इट शुड बी एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी, वेल जस्टिफाइड। समझ में आ गए। देखो अगर हमें कुछ बैकग्राउंड या कुछ हमें एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन भी पता है तो भी हमारे लिए एलिमिनेशन बहुत ईज हो जाता है। एलिमिनेशन ईज हो जाएगा तो हमारे राइट आंसर को ऑप्ट करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहते हैं, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को बट रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिए। यू डोंट नो कि एक मार्क्स भी हमारे बोर्ड के लिए लूज करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। वी शुड नॉट अंडर दैट, ठीक है। चलो हेड करते हैं हमारे 22 क्वेश्चन की तरफ। सो 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग? कंफ्यूज नहीं होना, देखो दो ही डॉग के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए थे, ब्रीड नहीं बात करी गई, नेम डॉग का नेम, पेट का नेम क्या था। तो वो लोग क्या किस पे बहस करते हैं, कैसे याद करनी है, मैंने आपको प्ले में भी समझाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग? गैस, गार्ड, स्क्वीजर या स्वेटर? अब गार्ड और स्वेटर तो कोई भी हटा देगा, सबको कंफ्यूजन हो गया। चैप्टर में दो नाम बड़े अच्छे से पढ़ते, एक था गैस और एक था स्क्वीजर। तो कैसे याद रख सकते हो? वेरी सिंपल, स्क्वीजर थोड़ा सा लड़की टाइप साउंड करता है। नतालिया का जो डॉग था वो स्क्वीजर था, ठीक है। और जो लोमोव का डॉग था वो गेस करो उसका क्या नाम था, बिकॉज उसको भी पता नहीं क्या ही बीमारी थी, पैल्पिटेशंस होती रहती थी, अजीब सा हाथ में पुश एंड पुल होता था लाइक अ मैग्नेट डू, ठीक है। तो यही वाली सारी फीलिंग्स आती थी उसको। तो गेस करो नेम ऑफ द प्रॉब्लम दैट लोमो वाज सफरिंग फ्रॉम। तो लोमो का जो डॉग था, पेट था, उसका नाम भी गैसी था, ठीक है। ये बहुत वियर्ड हो सकता है, आई पर्सनली अग्री, बट इट इज जस्ट एन अप्रोच कि आपको इन्फॉर्मेशन याद रहे, ठीक है। और अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। चलिए तो करेक्ट आंसर को चेक कर लेते हैं। वेल जस्टिफाइड, बहुत अच्छे से अब तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23rd। चलिए, According to Lomov, what amount would be good enough for buying squeezer? ओह, तो क्या बोलता है कितने रूबल्स में? मैं अगर मुझे इतने भी रूबल्स में कोई दे तब भी मैं इसको ना लूँ, कोई मुझे फ्री का भी दे तब भी ना लूँ, क्योंकि इसकी औकात तो सिर्फ इतने रूबल्स की। कितने रूबल्स की बोला था? 60 रूबल्स, 35 रूबल्स, 25 रूबल्स या 40 रूबल्स? रूबल्स रशिया की करेंसी को बोला गया है। और लोमोव क्या बोलता है? व्हाट अमाउंट वुड बी गुड एनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर, कि तुमने तो स्क्वीजर इतना महंगा लिया है, इसकी वर्ड तो सिर्फ इतने ही रूबल्स की थी। एक्सप्लिसिटली कितना अमाउंट बोला था, दैट इज गिवन इन द प्ले। और हमने जब पढ़ा था हमने भी डिस्कस करा था इस अमाउंट को, लास्ट में याद करिए। इट कैन नॉट बी 60, इट कैन नॉट बी 40, इज इट 40, 25 और 35? जल्दी बताइए। तो सबसे कम लग रहा है उस पर चले जाए। चलो ठीक है, देख लेते हैं राइट आंसर को। ऑफ कोर्स जो सबसे कम लग रहा है वही राइट आंसर है। कैसे याद कर सकते हो? देखो इनकी जो शादी की एज थी वो अप्रॉक्स देखो 60 साल में नहीं होगी, 35 भी ज़्यादा हो जाता है, तो 25 अप्रॉक्स ये लोग होंगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ याद कर लो कि
what लोमोव के अकॉर्डिंग what amount would be good enough for buying squeezer. तो स्क्वीज़र को खरीदने के लिए उसने क्यों बोला 25 रूबल्स would be more than sufficient. तो 25 रूबल्स को आप किसी भी लिंक के थ्रू जैसे आपको याद रहता है याद कर सकते हो. उसने अपने डॉग को बोला कि वो 100 रूबल्स भी उसके लिए कम है अगर कोई पे करे और उसके लिए 25 1/4 कर दिया उसने उसको बिल्कुल. ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी लॉजिक जो आप लगा सकते हो. यू नीड टू रिमेंबर 25. यहाँ पहले ऑप्शन ही ऐसी थी कि सबसे कम साउंड करा तो मैं ये नहीं बोल सकती, हो सकता है इससे कम भी आपके ऑप्शन में आ जाए तो दैट वुड बी अ ट्रैप. ठीक है, 25 यू नीड टू रिमेंबर इट एक्सप्लिसिटली. चलिए आइए, आई होप जस्टिफाई हो गया है. आप head करते towards question number 24. According to Lomov, what defect does squeezer have? हो गए लोमोव के अकॉर्डिंग स्क्वीजर में, नतालिया के स्क्वीजर में क्या डिफेक्ट था? क्या वो लेम था? लेम कौन था? लेम कौन था? वो गेस्ट था जो लेम हो गया था. उसको समझ नहीं आ रही थी लोमोव को कि किसकी वजह से लेम हो गई. या तो किसी स्ट्रे डॉग ने उसको बाइट करा, किसी एनिमल ने उसको बाइट करा है, या फिर उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. सो ही हैज गॉन लेम. सो लोमोव का जो डॉग था वो तो लेम हो गया था. अब स्क्वीज़र को क्या बोलता है कि स्क्वीज़र में क्या डिफेक्ट है? ओल्ड एज हो गई है, ओवरशॉट है या फैट है. ओवरशॉट हमने पढ़ा था क्या होता है. ये जो उनके जो जबड़ा होता है ना, वो जो छोटे जो नीचे वाले जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर के. तो इससे क्या होता है, वो शिकार अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द स्क्वीज़र जो लोमोव ब्लेम करता है, जो लोमोव बोलता है this is the defect with your squeezer that he is an overshot. चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं शॉर्ट आंसर को, that is overshot. याद रखिए. ठीक है, चलिए हेड करते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ. What defect does Gez have? Gez का क्या डिफेक्ट था? वो लेम भी था और नतालिया बोलती है वो तो ओल्ड हो गया है, ये भी बोलती है. शॉर्ट इन द मजल, उसकी मजल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. मजल का मतलब क्या होता है? ये जो नोज और जो माउथ का पोर्शन होता है, डॉग जब ऐसे ऐसे सूंघते हैं जैसे, सो उसको मजल बोला गया. सो सारे के सारे ही ब्लेम थे, बोले थे नतालिया ने लोमोव को कि तुम्हारा डॉग जो गैस है, गैस हैज गॉन लेम. गैस तो ओल्ड एज हो गई है ऑफ कोर्स. गैस इज शॉर्ट इन द मजल. ऑल ऑफ देम साउंड वेरी रेलेवेंट. सारे के सारे ब्लेम नतालिया ने कर दिए थे. उस बेचारे ने तो एक करा, नतालिया ने सारे कर दिए. सो ऑल ऑफ देम साउंड वेरी रेलेवेंट. इसी बहाने आपको सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी और राइट आंसर भी समझ में आ जाएगा. चलिए चेक कर लेते हैं. बहुत अच्छे समझ में आ गया राइट आंसर. नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स 26th क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ स्टीफन चुबकोव? तो नतालिया के जो पापा थे उनके बारे में पूछा गया, जिनका नाम क्या था? स्टीफन चुबकोव. तो वो कौन थे? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ स्टीफन चुबकोव? ये लोग कौन थे? ये तो हमने देख लिया. ये लोग बहुत बड़े लैंड ओनर्स थे. अगर हम लोमोव की बात करें, सो ही वाज आल्सो लैंड ओनर. एट द सेम टाइम हम चुबकोव्स की बात करें, या स्पेसिफिकली हम अगर स्टीफनोविच चुबकोव की बात करें तो वो भी एक लैंड ओनर थे. तो उनका प्रोफेशन क्या था? क्या बाय प्रोफेशन वो फार्मर थे, लैंड ओनर थे, या जज थे? विच इज़ नॉट मेंशन. ऑफ कोर्स मेंशन है बाय प्रोफेशन दे वर लैंड ओनर्स. और इसीलिए तो वेल्थ को डबल करने के लिए, फाइनेंशियल टाइप के लिए, ऐसा पहले के टाइम में किया जाता था कि अमीर लोग अमीर लोगों से ही शादी करते थे इन ऑर्डर टू एनहांस देयर वेल्थ, टू बिकम मोर वेल्थी. ठीक है, तो राइट आंसर बहुत अच्छे समझ में आ गया. वो कोई खेती बाड़ी नहीं करते थे, बैठे बैठे कोई जजमेंट नहीं करते थे. चलिए, सो राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी. चेक कर लेते हैं. वेल जस्टिफाइड. नाउ लेट्स हेड विद क्वेश्चन नंबर 27. चुबकोव का ये डायलॉग है, कहाँ से पता चला? ये जो कोलिन है ना, तो चुबकोव ने कुछ कहा. क्या कहा? ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल. व्हाट डज स्पिट इट आउट मीन? अरे आसपास की बातें मत करो, जो मन में है, जो दिल में बोल दो ना. इधर उधर क्यों घुमा फिरा रहे हो? क्लियर बोलो. चुबकोव कौन? नतालिया के पापा ने ऐसा बोला. किसको बोला? लोमोव को बोला. जब वो इधर उधर की बातें कर रहा था, क्लियर बोल नहीं रहा था कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिट इट आउट? जो भी मन में बोल दो. टू स्पिट
थूक दो, एक्चुअली नो, स्पिट नहीं करके आ जाना वहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल मार्क्स में भी स्पिट हो जाएगा। टू स्पीक, ऑफ कोर्स गाना गाने के लिए बोला, नहीं, स्पिट इट अप मीन्स जो भी है मन में, जो भी दिल में, बोलो ना, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो, दैट इज व्हाट, ठीक है। टू स्पिट इट आउट, जो भी दिल में भड़ास है उसको निकाल दो, जो मन में है, जो बोलना चाहते उसको बोल दो, इट्स क्लियर, टू स्पीक। सो बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट। एलिमिनेशन से भी समझ में आ रहा है, गाना गाने के लिए तो कहीं प्ले में नहीं बोला गया था, ना ही थूकने के लिए बोला गया था कहीं पे। सो क्लियर आंसर बी ऑप्शन जस्टिफाई हो गया है। चेक कर लेते हैं, वेल जस्टिफाइड, राइट। आई होप आपको भी जितना इजीली मैं समझा रही हूँ उससे ज़्यादा इजीली आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेंगी इन योर ब्रेन। चलिए हेड करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। व्हाई इज टिपिकल सेइंग दिस? पागल हो गया था खुशी से, आज मेरे ज़मीं पे नहीं है कदम। ही वाज गोइंग ऑफ विद हिज बैलेंस। इतना खुश था, इतना एक्साइटेड हो गया था जब उसने सुना कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। ओह माय डियर, माय एंजल, माय लव, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, मेरी बेटी से शादी कर लो। चलिए, सो आई एम ऑफ माय बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माय बैलेंस। व्हाई इज टिपिकल सेइंग दिस? ऑन हियरिंग दैट Lomo wants to buy his land. On hearing that Lomo wants to sue him. On hearing that Lomo wants to marry his daughter. He is feeling dizzy. नहीं, so right option हमने चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बहुत अच्छे समझ में आ सकता है कि कोई लैंड ओनर है बट लैंड वैंड नहीं खरीद दे रहे थे, कोई स्यू नहीं कर रहे थे, बट एब्सोल्युटली लोमो आया ही था चुबकोव्स के पास उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। और ये बात सुन के जैसे ही लोमो बोलता आई वांट टू मैरी योर डॉटर, और ये बात सुन के तो उनके पैर जमीन पे टिकते ही नहीं, वो हवा में उड़ने लग जाते, साथ में आसमान पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लिया, वेल जस्टिफाइड। चलिए अब हम हेड करते हैं हमारे 29th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस? आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, आंसर आई थिंक इसमें कुछ थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट प्लीज़ बी कोऑपरेटिव। एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से रिटेन रहे हमारे दिमाग में, सो दैट किसी तरीके से हम बोर्ड को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लें, ठीक है। दैट्स द पर्पस, और पर्पस हम पूरा जस्टिफाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मीनिंग ऑफ पाल्पिटेशन? ओह दिल की धड़कन तेज हो रही है, बहुत पाल्पिटेशंस हो रही हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट, इधर उधर मूव करना, जैसे इधर चल रहे इधर से इधर जा रहे, टू एंड फ्रो। इसको पेंडुलम जैसे होता है ना, इधर आता है फिर उधर जाता है फिर इधर आता है, दैट इज टू एंड फ्रो, आना और जाना। जैसे कि आपने कौन से चैप्टर में देखा था कि टू एंड फ्रो का फेयर वल्ली याद है, मैडम राइड्स द बस, ठीक है। तो एक बार का जाना और एक बार का आना, ओके। सो बी इज टू बी केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो पाल्पिटेशन का मतलब होता है बहुत ध्यान रखना, अटेंशन ग्रैब नहीं करना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था चैप्टर में। रैपिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर हार्ट बीट्स को बोला जाता है पाल्पिटेशंस। जब दिल बहुत अजीबोगरीब तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में तेज तेज धड़कता है तो उसको पाल्पिटेशंस बोला जाता है। बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इरेगुलर हार्ट बीट्स को ही पाल्पिटेशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए गुड, समझ में आ गया। आई होप इट वुड बी देयर इन योर माइंड, मुझे पूरा भरोसा है, सॉरी इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी भी इंग्लिश जैसी हो जाती है कभी। चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। व्हाट इज लोमोव साइड ऑफ जस्टिफिकेशन अबाउट दिस लैंड? तो लोमोव क्या जस्टिफिकेशन देता है? वो बार बार वही चीज बोलता रहता है कि लैंड क्यों मेरा है, मेरे पापा के ग्रैंडफादर ने ये लैंड दिया था तुम्हारी मदर की ग्रैंड मदर को, उनके पीजेंट्स को फ्री एक्सेस के लिए, जहाँ पे वो ब्रिक्स बनाया करते थे, और ये पुरानी कहानी हर किसी को बताता रहता है। सो व्हाट इज लोमोव साइड ऑफ जस्टिफिकेशन अबाउट द लैंड? देयर लैंड एक्सटेंडेड टिल बर्न्ट मार्श, हिज ग्रैंडमदर ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट। उनकी दादी जी हमेशा इस लैंड के बारे में बात करती थी, क्या ये बोला था? या हिज ग्रैंडमदर गेव इट टू हर ग्रेट
grandfather's peasants. तो यस, लोमोव की आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये जो लैंड है ऑक्सन मीडोज वो नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर को फ्री एक्सेस दे दिया था उनके पेजेंट्स के लिए, जहाँ पे वो ब्रिक्स बनाया करते थे। तो यही स्टेटमेंट को 10 से 20 बार रिपीट किया गया चैप्टर में, तो आंसर क्यों समझ में नहीं आएगा? इट इज वेरी वेल जस्टिफाइड। चलिए चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन को, एब्सोल्युटली राइट। नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है? पिक आउट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट क्या होता है? समथिंग विच इज ट्रू, जो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, जो बिल्कुल सही बात एज गिवन इन द प्ले या चैप्टर जो भी बोल सकते हो। ओपिनियन क्या, जो हमें ऐसा लगा या ऐसा सोच थी जो रियलिटी नहीं थी। तो सोच क्या है वर्सेस सोच क्या नहीं है, बस ये बताना है। व्हाट इज रियलिटी वर्सेस व्हाट इज जस्ट अ थॉट और जस्ट एन ओपिनियन। तो डिस्कस करते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला दिया, नतालिया's फैमिली ओन ऑक्सन मीडोज फॉर नियरली 300 years ago। हाँ, ऐसा बिल्कुल दिया गया है। नतालिया बार बार यही जस्टिफिकेशन देती है कि हम इस लैंड के ओनर्स आज से नहीं, कल से नहीं, लास्ट 30 years से हैं। तो ये लैंड हमारा 300 years से हम इसके ओनर हैं। तो अब तुम हमें कैसे बता रहे हो कि ये मेरा है और हमारे पास ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब कहानियाँ। सो दिस इज एब्सोल्युटली, इसको थोड़ा सा एडिट करती हूँ, मतलब मैं इसको लिख के बताती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमने चैप्टर में एक्सप्लिसिटली पढ़ा है कि नतालिया बार बार ये बोलती है कि आवर फैमिली ओन ऑक्सन मीडोज फॉर नियरली 300 years। जब लोमोव बोल रहा था, जो अपनी कहानी बताता था कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने ये लैंड तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को फ्री यूज के लिए दिया था, जहाँ पे वो ब्रिक्स बनाया करते थे। तब वो लोमोव को बोलती है नतालिया कि बस बहुत हो गया, ये 300 years से लैंड हमारे पोजेशन में है, हम इसके ओनर्स हैं। तो हाउ कम यू से कि ये लैंड तो मैं तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट कर दूंगा, ये तो हमारा है, हम इसके ओनर्स आज से नहीं 300 सालों से। लोमोव इज 35 years ago। ये भी फैक्ट है। कहाँ से पता चला? लोमोव बोलता है कि देखो, एक तो मेरी एज हो गई, आई एम 35 years, दूसरा जो मेरे को नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर में जब भी सोता हूँ तो मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा पुल आता है और फिर शोल्डर में आ जाता है, हेड में आ जाता है, बहुत पेन होता है। फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ तो दूसरे हैंड में ऐसा फील होता है और फिर पागल जैसे लुनाटिक, जैसे बिल्कुल इनसेन, जैसे बेवकूफ़ होते हैं ना, इधर से उधर भागता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ। तो ये जो मेरी बेचैनी है, और दूसरा जो इतनी तेज़ तेज़ मेरे को पैल्पिटेशंस होते हैं। तो अब मेरे पास कोई गुड रीज़न नहीं कि अब मैं शादी ना करूँ, अब तो मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने नतालिया के बारे में थॉट लेता है तो वो बोलता है कि नतालिया भी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, घर का अच्छा काम काज कर लेती है, पढ़ी लिखी भी, और मुझे क्या चाहिए। तो अब मेरे पास कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं कि अब मैं शादी ना करूं। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी कोई चाहिए कि जो मेरी टेक केयर करे और मेरी फैमिली भी सेटल हो जाए। सो लोमोव तब ये बोलता है कि आई एम 35 years of age। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज अ फैक्ट, राइट। चलिए थर्ड देखते हैं। लोमोव वांट्स टू ग्रैब चुबुकोव्स प्रॉपर्टी। ये चुबुकोव या नतालिया की सिर्फ एक सोच होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी जमीन को हथियाना चाहते हैं और इसलिए उसको टाइटल देते हैं, यू आर अ लैंड ग्रैबर, तुम हमारी जमीन को हथियाने के लिए आए हो, तुम हथियारे हो। बट ये ऐसा होता नहीं है। लोमोव चुबुकोव्स के लैंड को ओन करने बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट द रीजन इज कि लोमोव सिर्फ नतालिया से शादी करने के लिए आता और उसने इतना थॉट भी नहीं दिया था कि उसको उसका लैंड लेना है। सो दिस इज नो अवे अ फैक्ट, न ऐसा लोमोव की तरफ से था, बट चुबुकोव्स को ऐसा लगता था। सो इट वाज देयर ओपिनियन। तो ये ओ की कैटेगरी में जस्टिफाई हो रहा है। लास्ट इज नतालिया वांट्स टू मैरी लोमोव। हाँ, नतालिया के दिल में भी शादी का लड्डू बहुत तेज फूटा था, बहुत अच्छा बड़ा फूटा था। किसे जस्टिफाई हुआ था? जब प्ले स्टार्ट हुआ था तो लोमोव एंटर करता है चुबुकोव्स की फैमिली में, या उनके घर में एंटर करता है, जहाँ पे चुबुकोव उनको वेलकम देते हैं। और उनको इनिशियली तो लगता है कि यार ये फिर से पैसे मांगने आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। इस बार वो मेक श्योर करते हैं कि मैं पैसे नहीं मांगने आया हूँ, इस बार मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और ये पूरी बात चुबुकोव और लोमोव के बीच में चलती है। और जो नतालिया होते हैं वो ऊपर किचन में मटर छील रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जब इनकी डिस्कशन खत्म हो जाता है, इनके बीच का कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, तो चुबुकोव ऊपर जाते हैं और नतालिया को बोलते हैं देखो जरा नीचे जाके कोई अपना सामान लेने के लिए आया है। तो नतालिया नीचे आती है और बोलते हैं नेवर माइंड माय ड्रेस। उसने एक लाइट और एप्रन पहना होता है, थोड़ा सा गंदा वंदा भी, किस किचन में काम कर रही थी। तो उसको बताते भी नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए आया है। और वैसे ही जनरल
जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो जैसे ही वो अप्रोच ही करता है, प्रपोजल रखना ही चाहता है, अभी उसके थॉट में ही होता है कि उससे पहले उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है अबाउट ऑक्सिन मीडोज। तो अब जब फाइनली वो घर से, इनका बहस जब बहुत अच्छी पीक पे हो जाती है, चुबुकोव उसको घर से निकाल देते हैं और धमकी देते हैं कि आज के बाद दोबारा हिम्मत भी मत करना कि इस घर में पैर भी रखने की, कदम भी रखने की। जब बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, बहुत अब्यूज़ करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं और फाइनली लोमोव घर छोड़ के चला जाता है। और फिर गुस्से में चुबुकोव बोलते हैं कि बड़ा आया मेरी बेटी से शादी करने वाला। तब नतालिया को पता चलता है, ओ व्हाट डैड, क्या बोला आपने, मुझसे शादी करने आया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ओ माय गॉड माय बैड लक। और पूरा ब्लेम पापा को कर देती कि आपने ही उसका मूड खराब करा है, अब आप ही जाएंगे और फिर से लोमोव को लेके आएंगे अभी के अभी। तो यस, यहाँ इन सब स्टोरी, इस छोटी सी स्टोरी से हमें पता चलता है कि नतालिया ऑल्सो वांट्स टू मैरी लोमोव। तो ये भी फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है जो हमें जस्टिफाई हुआ है, वो फैक्ट है, वो ट्रूथ है, वो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब क्या क्या फैक्ट है, 1, 2 और 4 फैक्ट है और 3 ओपिनियन है। तो कहाँ समझ में आ रहा है, 1, 2 और 4 फैक्ट है और 3rd ओपिनियन। अरे वाह, पहले से ही हमें जस्टिफाई हो गया, ए साउंड्स वेरी रेलेवेंट। चलिए बोर्ड को क्लियर करते हैं और राइट आंसर को अप्रोच करते हैं। वेल जस्टिफाइड, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लिटरली बहुत मजा आएगा, ये उनको मजा आएगा जिन्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझी है। चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला ये टास्क। अब हेड करते हैं हमारे 32 क्वेश्चन की तरफ। माई गेस्ट रैन नेक एंड नेक विद काउंट्स डॉग while your squeezer was left a whole worst behind. What is worse? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब अब क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा है, माई गेस्ट, ऑफ कोर्स लोमोव का गेस्ट था। तो लोमोव बोलता है कि जो मेरा गेस्ट है, मतलब मेरा जो डॉग है, वो बिल्कुल नेक टू नेक, नेक एंड नेक, मतलब बिल्कुल बराबरी से वो भागा था जब काउंट्स के डॉग से, जब रेसिंग हुई थी, डॉग रेस हुई थी। बट फिर वो बोलता है लेकिन जो तुम्हारा स्क्वीजर है वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड, वो पूरा पीछे रह गया था। सो व्हाट इज वर्स्ट है, इज इट अ डॉग्स नेम या यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, अ ब्रीड ऑफ डॉग या काइंड से। तो इट वाज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड, तो यहाँ पे क्या मतलब पूरा का पूरा दौड़ में पीछे रह गया था। सो यहाँ पे क्या बताया गया, इट इज नॉट होल वर्स्ट बिहाइंड का मतलब यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस की इतना दूर, इतना पीछे वहीं का वहीं रह गया था। जबकि जो मेरा गेस्ट था वो बिल्कुल बाकी डॉग्स के साथ वो बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर मैच करता, उनके साथ बराबरी से आगे दौड़ रहा था। तो ये हमें समझ में आया था जब इन लोगों की बहस हो रही थी अबाउट डॉग्स। चलिए ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमें समझ में आया है बी, उसको फटाफट से हमने करेक्ट देख लिया है, जस्टिफाई कर चुके हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। चिबुकोव बोलता है शट अप और आई शूट यू लाइक अ पैट्रिज, यू फूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रिज। ओह, तो चिबुकोव क्या बोलता है, अब लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं, चिबुकोव भी, मतलब नतालिया के पापा, और अब लोमोव को क्या बोलते, शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तो अभी के अभी तुम्हें बिल्कुल उड़ा दूंगा, जैसे कि एक पैट्रिज को उड़ाते हैं। यू फूल, तुम मूर्ख, तुम बेवकूफ इंसान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रिज, एक फ्रूट होता है, एक बर्ड, एक वेजिटेबल, ऑफ कोर्स एक पैट्रिज एक छोटी सी चिड़िया होती है, निशाना लगाया जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, आई शूट यू लाइक अ पैट्रिज, मैं तुम्हें ऐसे उड़ा दूंगा जैसे उस चिड़िया को उड़ाते, उस पर निशाना लगाया जाता है। तो अब तो बिल्कुल यहाँ से दफा हो जा बेवकूफ मूर्ख इंसान। बता रही चिबुकोव ने इतने ही गुस्से में, इससे इनफैक्ट और गुस्से में लोमोव को बोला था। सो राइट आंसर हमें समझ में आ गया है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं है, एब्सोल्युटली इट इज अ बर्ड। चेक कर लिया है राइट आंसर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ लेट्स हेड विद second last question of today's MCQ. So what does weight of my shoulders mean? तो ये किसने कहा था, चिबुकोव ने कहा था कि अब मेरा भार जो मेरे कंधे पे, मेरे शोल्डर्स पे इतना बड़ा बोझ था एक लड़की की शादी का, नाउ आई एम रिलीव्ड, अब मेरे कंधे पे कोई बोझ नहीं, अब मैं फ्री हो गया, अब क्योंकि इन दोनों की शादी फाइनली हो ही गई है, अब वो प्रपोजल फाइनली सक्सीड हो ही गया है। सो टू बी रिलीव फ्रॉम अ टेंस सिचुएशन, course, to be worried about something, या both A and B, none of these तो नहीं है। So weight of my shoulder, तो जितना भार था वो पूरा उतर गया है। So to be relieved from a tense situation या to be worried about something, किसी चीज के लिए परेशान होना नहीं है,
वेट ऑफ उतर जाना, भार उतर, हमारे कंधे पे कितना भार है वो उतर गया है। टू बी रिलीव फ्रॉम अ टेंस सिचुएशन, जो इतनी टेंस सिचुएशन थी, पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी सक्सेसफुली या नहीं होगी, तो अब वो भार से वो चुभको फ्री हो गए हैं। जब फाइनली प्रपोजल हो जाता है, दोनों का हाथ में हाथ दे देते हैं, दोनों किस कर लेते हैं एक दूसरे को और शादी हो जाती है। सो राइट ऑप्शन जो हमें समझ में आ रहा है इस फ्रेज का, वेट ऑफ माई शोल्डर, साउंड्स दैट ए टू बी वेरी करेक्ट। चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं राइट ऑप्शन, वेल जस्टिफाइड। नाउ लेट्स हेड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द प्रपोजल। सो व्हाट डू दे ड्रिंक एज अ टोस्ट, क्या पीते हैं जब शादी हो जाती है? दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में होता है, किस कर लेते हैं दोनों एक दूसरे के हाथ पे, और मुंह से बहस अभी भी निकल ही रही होती है, आर्ग्यूमेंट्स निकल रहे होते, तीखे बाण निकल रहे होते, मेरा गेस बेटर, मेरा स्क्वीजर बेटर। तो ऐसे टाइम पे पापा जो हैं वो सब ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, वो बोलते चियर्स चियर्स, शैंपेन खोलते हैं और लोगों को बोलते हैं कि चलिए ब्लेस करते हैं इस नए वेडिड कपल को। सो व्हाट डू दे ड्रिंक एज अ टोस्ट? तो चाय कॉफी, वो टी टोस्ट वाला टोस्ट नहीं है ये, तो रेस करते ना चियर्स टू द नेम ऑफ ऐसा वाला, तो वो शैंपेन को रेस करते हैं और चियर्स करते हैं हैप्पी एंडिंग के लिए और इस न्यू बिगिनिंग के लिए। एंडिंग क्या हुई थी? क्वारल थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हुए थे, बट एक्चुअली एंडिंग नहीं हुई थी, हैप्पी एंडिंग हुई थी, बिकॉज फाइनली दोनों का प्रपोजल सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स, शैंपेन पे हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से थॉरो हो चुका है विदाउट एनी इफ और बट। रिलीजियस प्रैक्टिस क्या करना, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून एंड टू स्टे कनेक्टेड विद अस।